कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और ये सारी चीजें जब बढ़ जाती है फिर क्या होता है, हम मजबूत तरीके से फोकस होकर उस चीज पे काम करते हैं, और ना सिर्फ काम करते हैं बल्कि उस चीज को हम अचीव भी करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है, तो ना सिर्फ इस इंडस्ट्री को समझना हमारे लिए जरूरी है, बल्कि इस इंडस्ट्री में समझ के साथ साथ जी तोड़ मेहनत भी करनी हमारे लिए जरूरी है। और ऐसा मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे यदि आप चंद साल मेहनत कर लेते हैं तो उसके बाद आप आजाद। क्या है? आजाद। क्या है? आजाद। क्या है? आजाद। बीवी बच्चे के साथ ये फ्रीडम जो मिलती है ना, वो अकेले की फ्रीडम नहीं होती, ये पूरे परिवार की फ्रीडम होती है। मुझे टेंशन नहीं है कि मेरे बच्चे क्या करें, मैं हकीकत बता रहा हूं, मुझे टेंशन नहीं है कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे रहते भर में तो मेरे पास आखिर से पैसा आएगा ही आएगा, मेरे ना रहने के बाद ये पैसा तो बच्चों के पास ही जाएगा, नहीं? यस। मुझे टेंशन नहीं है कि मेरे बाद मेरी पत्नी कैसे रहेगी, मेरी कमी खलेगी, जिंदगी में खलेगी, हर किसी को खलेगी, लेकिन गर्व का विषय है मेरे लिए कि मेरे जाने के बाद जितना पे आउट आज मेरे पास में आता है, अरे सरकार भी आधा के आधा आपको भेजती है, यहाँ बिना कटौती के पूरा का पूरा जाएगा मेरे पर। कब तक जाएगा? पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। आज तक कोई ऐसा पे आउट देखे? देखिए कभी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग राइटिंग होती है आपके लिए। हम आम लोग समझ नहीं पाते, हम इस इंडस्ट्री की ताकत को नहीं समझ पाते। बार बार बताने की कोशिश की जाती है कि दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री के दम पे अपने हवाई जहाज पे चल रहे हैं। किस चीज पर चल रहे हैं? अपने हवाई जहाज। हवाई जहाज पे चलना महत्वपूर्ण नहीं है, अपने हवाई जहाज पे चलना। पर्सनल जेट रखी हुई उन्होंने, ये पावर है। अरे हम कोई मोटरसाइकिल खरीद के खुश हो जाते हैं, हम में से कई लोग कार खरीद के खुश हो जाते हैं, मत होइए खुश, अभी हवाई जहाज कितना बाकी है, खुश उस दिन होइएगा। और उस लेवल पे यदि आप पहुंच गए तो जिंदगी आपकी नहीं, आपकी वजह से हजारों लोगों की क्या से क्या हो जाएगी, आपको अंदाजा भी नहीं सकता। ये इंडस्ट्री कितनी पावरफुल है, इसका अंदाजा लगाना है ना, तो सिर्फ इस बात को समझिए कि आपके पास संभावनाएं कितनी है। क्या समझना है? संभावनाएं कितनी है बता सकते हैं आप? पहले तो 140 करोड़ भारत के, हम बनाने पे आ जाए तो सभी को ग्राहक बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जाता? यस। भाई रिलायंस आया, एयरटेल आया, या कोई भी आया, सबके अंदर कौन सा माइंडसेट है? ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपने तरफ लेने का। कौन सा माइंडसेट है? ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाने का। आपके पड़ोस में कोई दुकान खुलती है, उसकी हार्दिक इच्छा क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा ग्राहक हमारे पास है। आपके शहर में कोई मॉल खुलता है, उसका माइंडसेट क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा ग्राहक हमारे पास है। आपके यहाँ कोई मैरिज हॉल होता है, उसका माइंडसेट क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा ग्राहक। सबको पता है कि जिसके पास जितने बड़ी ग्राहकों की फौज होगी, उसका कारोबार और उसकी इनकम उतनी ऊंचाई को छू रही होगी। आपको क्यों नहीं पता? पहली बात तो ये कि कौन ग्राहक नहीं है, और दूसरी बात ये कि किसको नहीं लाएगा। हमेशा से एक बात कही जाती है, एक व्यक्ति का इंसान होना जरूरी है, आप आरसी में उसको ला सकते। यस। क्या होना जरूरी है? इंसान। क्या होना जरूरी है? इंसान। हमारा ग्राहक कौन नहीं है बताइए? इंसान है। हमारा ग्राहक कौन नहीं हो सकता? जानवर। हमारा ग्राहक यदि कोई नहीं है और नहीं बन रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वो हमारी कमी की वजह से। जिस दिन हमने इस कमी को पकड़ लिया और जिस दिन हमने इस कमी को दूर कर लिया, फिर आप देखिएगा, बनाने की तो छोड़िए, जिसको नहीं बनाना चाहिएगा वो भी आपको ग्राहक बन के आपके सामने। तो ये लेकिन हम लोग क्या करते हैं? खुद को धोखा देने का काम करते हैं। आम व्यक्ति जो होते हैं ना, उनकी जिंदगी कमियों से भरी होती है, वो अवसर की वजह से अपनी जिंदगी में पीछे नहीं होते, वो आदतों की वजह से अपनी जिंदगी में पीछे होते हैं। किस चीज की वजह से? आदतों की वजह से। आप राजस्थान जाइए, गुजरात जाइए, पंजाब जाइए, वहां के यूथ से
कोई लाख को करोड़ में बदलने में लगा है, कोई करोड़ को अरबों में बदलने में लगा हुआ है। अब हमारे यहाँ आइए, कोई पंच बनने में लगा है, कोई सरपंच बनने में लगा है। अच्छा, बनने वाले तो फिर भी ठीक है, कोई जिताने में लगा है, कोई हरवाने में लगा हुआ है। अब इसका क्या होगा भाई? कमाल की व्यवस्था हमारे यहाँ तैयार है। मैं देखिए आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ, जो अजीब सी आदत होगी हमारी। एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ आपको, कमी निकालने के ऊपर। एक राजा थे किसी राज्य में, बहुत अच्छा शासन कर रहे थे अपने राज्य से। जब एक उठती हुई खबर उनके कानों तक पहुंची कि उनके राज्य में एक ऐसा आदमी है जिसको राज्य की सारी जनता जो है ना वो मनहूस मानती है। क्या मानती है? मनहूस मानती है। और राजा को जब जैसे ये बात पता चला तो राजा ने पहले सबूत मांगे, डिटेल्स मांगी, तो पता चला कि जो भी व्यक्ति उसका चेहरा देख लेता था ना उसको खाना नसीब नहीं होता। पहले तो राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी पूरी सभा का करने के बाद उस व्यक्ति को बुलाए अपनी सभा में और संजोग देखिए, जैसे ही वो व्यक्ति आया राजा उनके सामने हुए और सामने होते ही उन्होंने उनसे पूछ लिया कि वाकई में ऐसा है कि तुम्हें देखने के बाद लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता, अन्न तक नसीब नहीं होता, मनहूस हो तुम? उसने कहा नहीं, मैं बहुत किस्मत वाला व्यक्ति, मैं मनहूस नहीं हूं, मैं जान जाता हूं लोगों की किस्मत बदलती है। अब लोग मुझे किस नजर से देखते हैं ये मैं नहीं जानता। संजोग देखिए कि उस दिन दरबार में इतने काम आ गए कि राजा को भी अन्न नसीब नहीं। उससे मिलने के बाद उनको ध्यान तो नहीं रहा, लेकिन रात आते आते जब बड़ी तेज भूख लगी उनको, तब उनके दिमाग में आया कि यार उस व्यक्ति को तो आज मैंने देख लिया। तो वाकई में जो लोग बोलते हैं वो सही बोल रहे हैं हमारे राज्य से। अगले एक दिन सभा में बुलाया उसको, नहीं शाम को ही, रात में उसी टाइम सभा लगी और उसको बुलाया गया और बुलाते ही राजा ने कहा इसको फांसी पे लटका दो। क्या करो? फांसी पे लटका दो। सिपाही आए, पकड़ के ले गए उसको फांसी पे लटकाने के लिए। वो मुस्कुरा रहा। जैसे फांसी का फंदा गले में डाला गया, वहां खड़े मंत्री ने पूछा बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बोला कि कुछ नहीं, बस महाराज से जाके बोल दीजिएगा कि मेरे से ज्यादा मनहूस वो है। और इसका जवाब आके मुझे जरूर दीजिए। सिपाही को भेजा गया। फांसी जैसे ही राजा को ये बात पता चला कि उसने ये कहा, फांसी का सजा तो दे ही चाहिए, अब इससे बड़ा तो क्या दे सके। लेकिन उनको लगा कि चल के इसको तो थप्पड़ तो जरूर लगाना चाहिए मरने के। वो तुरंत आ गए उसके पास कि तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरे को अपने से ज्यादा बड़ा मनहूस बोला? बोला कि हाँ महाराज, मुझे देख के किसी को खाना नहीं मिलता, ये मेरी गलती है। मैंने तो जिंदगी में आज पहली बार आपको देखा। तो आप बताइए कि बड़ा मनहूस अपने लोग ना सवाल जवाब में ऐसे स्ट्रॉन्ग। ठीक जब अपने आप को सुरक्षा देने की बात आती है, सारी लोग खराब है, दिमाग खराब है, वो नहीं करना चाहता, ये नहीं करना चाहता, ऐसा मामला कुछ भी नहीं। करने का जज्बा आपके पास में होना चाहिए, करने का विजन होना चाहिए आपके पास में, काम करने का रीजन होना चाहिए आपके पास में। और ये छोटी छोटी चीजें यदि आपके पास में है ना, तो बड़े से बड़े कारण भी आपको घर में बिठा नहीं सकते, रोक नहीं सकते। आप इतिहास रचने वाले लोग बन सकते हैं। ये बात दिमाग में बिठा कर क्या होता है, वो डिजायर हम पैदा नहीं कर पाते, वो भूख हम पैदा नहीं कर पाते जो बड़ी कामयाबी के लिए हमारे अंदर चाहिए। वो तड़प हम पैदा नहीं कर पाते जो 48 डिग्री के टेम्परेचर में भी हमसे काम करा सकते। करने वाले करते हैं, नहीं करते। कोई ट्रेन का ड्राइवर है, वो टेम्परेचर देख के घर से निकलता है? नो सर। आपके यहाँ का कोई सिपाही है, वो टेम्परेचर देख के घर से निकलता है? नो। आपके यहाँ का कोई अधिकारी है, टेम्परेचर देख के घर से निकलता है? कोई नहीं निकलता।
ले चलेगा, बच्चा गरीब वाले स्कूल में पढ़ लेगा चलेगा, बीवी बिना मंगलसूत्र के जिंदगी जी ले चलेगा, 2-4 पत्थर लगा के पहन ले वो भी चलेगा, लेकिन हम धूप में निकल जाए नहीं चलेगा। वो नहीं सकता। ये किसका माइंडसेट होता है? गरीबों का, गरीब लोग। और ये माइंडसेट ये हमें रोकेगा। मैंने क्या कहा, आप दूसरे प्रदेशों में जाइए, लोग लाखों से करोड़ों से अरबों में आने में लगे हुए, हमारे यहाँ पता ना क्या